हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ सुखदा गोयल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फॉरएवर की और बताऊँगी फॉरएवर की लीगल पॉलिसी और पॉलिसी के बारे में बात करूँगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम और पर ये कमेंट किया था कि फॉरएवर की लीगल पॉलिसी क्या है, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये सब किया था, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। रिसेंटली में जॉइन किया है और जॉइन करना चाहते हैं और करने के प्रोसेस में हैं, उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। पॉलिसी और लीगल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे और भी वीडियो पहुंच सकें। थैंक यू आप लोगों को थैंक यू आपको। स्टार्ट करते हैं और फॉरएवर की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। ये फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में बात कर रही हूँ और एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप चाहें तो आप खुद भी पॉलिसीज़ को चेक कर सकते हैं www.foreverliving.com पर। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फॉरएवर की लीगल पॉलिसी के बारे में ज़रूर जानकारी हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसी का। फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फॉरएवर कोई जॉब प्रोवाइड करती है। नहीं, फॉरएवर कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करती, ना ही जॉब है। फॉरएवर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो केवल बिजनेस को प्रोवाइड करती है। आप उसके ज़रिए आपको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिससे आप उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप उसको लेकर लोगों को जोड़ सकते हैं, अपना कमीशन कर सकते हैं। ये फॉरएवर की बिजनेस है। यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 में बताया है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि फॉरएवर जॉब प्रोवाइड करती है तो फिक्स सैलरी भी आएगी महीना पे। ये तो नहीं है, क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी में साफ लिखा है एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक कमीशन बेस अपॉर्चुनिटी है और आपको यहाँ पर सिर्फ कमीशन का पैसा मिलता है, कोई जॉब नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है। जी हाँ, फिक्स सैलरी नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा आंसर है नो। यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और आप जिस लेवल पर काम करेंगे उस लेवल का कमीशन मिलेगा। हाँ, और आपको एक बात बता दूं, आपको लगता है कि हमने एक बार बिजनेस ज्वाइन कर लिया और काम करने का कोई नहीं। अगर काम नहीं करोगे तो बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। यहाँ काम करोगे तभी पैसा आता है, वरना नहीं आता। इसलिए आपको ये बता रही हूँ, ये मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब पॉलिसी में साफ लिखा है जितना काम करोगे उतना पैसा फॉरएवर आपको देगी और फॉरएवर कमीशन देती है। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में है
तीसरे पॉइंट में पॉलिसी में लिखा है कि फॉरएवर में आईडी फ्री बनती है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है और इसको चाहे तो पॉलिसी में लिखा है एक रुपये भी खर्चा नहीं करना है आईडी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसे आप माई फॉरएवर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसके स्पॉन्सर आईडी ले सकते हैं। स्पॉन्सर आईडी भी नहीं है तो ऊपर जो शो हो रही है स्पॉन्सर आईडी, इससे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आईडी मेरी है, स्पॉन्सर आईडी ये जो शो हो रही है वो मेरी है, इससे आप कर सकते हैं। आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं। आईडी बनाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी केवाईसी भी फ्री है, आपकी केवाईसी फ्री है। ये तीनों चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चौथी बात करते हैं आपकी, तो वो है और बहुत सारे लोग अपना पैन कार्ड स्किप कर देते हैं। देखिए फॉरएवर में लॉन्ग टाइम काम करना है तो आपको केवाईसी करनी ज़रूरी है। आपको केवाईसी करनी है, आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आपके लिए आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों ही ज़रूरी है। दोनों आपको देना बहुत ज़रूरी है, इससे कि आपके अकाउंट भी आप देना ज़रूरी होता है। बट आप बैंक अकाउंट बाद में भी दे सकते। क्यों, कैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड का से केवाईसी होती है तो वो पहले देना ज़रूरी पड़ता है। जब आप अर्निंग करने लगो तब आप बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। हाँ जी हाँ, केवाईसी और आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आपकी केवाईसी अपलोड हो जाएगी। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है वो है लोग किसी और की आईडी से अपनी आईडी बना लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। पहली बात तो ये लीगल नहीं है। फॉरएवर नहीं बोलती कि अपनी आईडी किसी और की आईडी से बनाओ। आपको अपनी आईडी से ही स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो फॉरएवर नहीं बोलेगी कि किसी और की आईडी से करिएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फॉरएवर को कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होगी। क्यों? आपने किसी दूसरे की आईडी से तो किसी दूसरे का ही अकाउंट लगाना होगा, अपना नहीं लगा सकते आपका नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने अपने पति की आईडी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो बैंक अकाउंट भी मेरे पति का ही होगा, ना कि मेरा। क्यों? जिस नाम से आधार कार्ड है पैन कार्ड है उसी नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। फॉरएवर कंपनी तभी कमीशन उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है जिसमें डॉक्यूमेंट से मैच खा रहा हो अकाउंट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको आगे दिक्कत होगी। ये फॉरएवर की पॉलिसी में साफ लिखा है, इसलिए मैं नहीं बता रही, फॉरएवर खुद बताता है कि आपको अपनी ही आईडी से अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए 6 पॉइंट की बात करें तो लोग जिस तरह, जैसे किसी ने 6,000 में या 5,000 में या 7,000 में बिजनेस शुरू कर लिया तो लोगों को लगता है हमारा 2cc है। नहीं, बट 2cc का पूरा प्रोसेस होता है।
2cc का पूरा प्रोसेस होता है। 2cc खुद के आईडी से खुद से करने पड़ती है। अगर और कुछ लोग सोचते हैं उन्होंने कर लिया और उनके नीचे डाउन में किसी दूसरे ने अगर 2cc कर लिया तो लोगों को लगता कि हमने, बट ऐसा नहीं है। एएस लेवल नहीं होगा आपका तो आप ग्लोबल बिजनेस नहीं कर सकते। ग्लोबल बिजनेस नहीं कर सकते। ग्लोबल बिजनेस करने में के लिए 5,000 या 6,000 7,000 करके आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस करने के लिए आपको 2cc करना होगा, जैसे 36,000 या 26,000 या 29,000, जैसा भी आपका पड़ेगा। और अगर आपके कोई नीचे वाले ने 2cc कर लिया, आपका काउंट नहीं होगा, आपका बिल्कुल काउंट नहीं होगा। बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 7 पॉइंट की बात करें हम तो वो है FLP के 2 कंटेंट। वो है, फर्स्ट होता है फॉरएवर एलो ऑफिस और दूसरा होता है कस्टमर नंबर। जो फॉरएवर का कस्टमर नंबर होता है वो होता है। आप ये दोनों पर यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखकर ईमेल भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये सब एक ही फॉरएवर भी 1-2 दिन में आपको रिप्लाई करती है और ज़रूर करती है। आपको अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कहीं फंस गए हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फॉरएवर को कांटेक्ट करेंगे ईमेल थ्रू या फ़ोन थ्रू, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है और आज समस्या का समाधान निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट की, जो फॉरएवर में 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी देती है। जी हाँ, वो मनी बैक गारंटी देती है। जी हाँ, आपको फॉरएवर पैसा वापस ज़रूर देगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो अगर आप मान लीजिए आपने बिजनेस आपको पसंद नहीं आ रहा या प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे तो बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा और बिजनेस भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे कि आप जिस दिन आपने बिलिंग की उस दिन से लेकर आप 30 डेज़ से पहले अगर फॉरएवर को कांटेक्ट करते हैं या फॉरएवर की ईमेल आईडी पर मेल भेजते हैं तो आपको प्रोडक्ट वापस करने के बाद फॉरएवर आपको पैसा वापस देगी ज़रूर। ये फॉरएवर की पूरा पैसा देगी। यस, फॉरएवर आपको पूरा पैसा वापस देगी प्रोडक्ट देने के बाद। ये फॉरएवर की पॉलिसी में लिखा हुआ है, हम नहीं बता रहे। 9वें पॉइंट की बात करें तो वो 9वां पॉइंट है नर्वस कस्टमर। ये एक ऐसा लेवल है, इसे लेवल नहीं कहते, पहले तो इसे लेवल नहीं कहते। इससे क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें जितना भी आपका सीसी होता है वो काउंट नहीं होता है और काउंट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप नर्वस कस्टमर पे हैं। आपके नीचे डाउन में कितना भी सीसी हो जाए वो ऐड नहीं होगा और आप अगर
यही कितनी बड़ी भी टीम बना लें, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको इस सब बेनिफिट लेने के लिए आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको 2CC करने पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 10 पॉइंट की। 10 पॉइंट में वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया और 30 डेज़ होने में कोई भी बिलिंग नहीं की तो आपके लिए दिक्कत होती है। आप कुछ ना कुछ तो बिलिंग करनी पड़ेगी आपको 30 डेज़ के अंदर। अगर मिनिमम बिलिंग तो कर लीजिए 30 डेज़ के अंदर। अगर मिनिमम बिलिंग होती है, फॉरएवर में सबसे मिनिमम बिलिंग है 1000 की। अगर आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आपको न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 30 से 40 डेज़ में 40 डेज़ में कोई बिलिंग नहीं किया तो आपकी आईडी 100% एलिजिबल हो जाती है टर्मिनेट होने के लिए। इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर ही लिया है तो आप कम से कम 1000 की बिलिंग ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपकी आईडी ग्रीन जोन में आ जाए, आपकी आईडी की वैलिडिटी 6 मंथ की हो जाए। फिर आपकी आईडी को फॉरएवर 6 मंथ तक कुछ भी नहीं करेगी। और अगर आपने 1 मंथ में नहीं किया तो 1 मंथ में ही आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1000 की बिलिंग ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी आईडी सेव कर लीजिएगा। अब हम 11 पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी लेवल को आपने अचीव करना चाहते हैं, एएस असिस्टेंट सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, तो उसके लिए आपको 2CC काउंट होंगे। बस 3 नहीं, 4 नहीं। सिर्फ मैनेजर लेवल एक ऐसा है जहाँ 150CC काउंट होते हैं 4 महीने तक, और 2 कंज्यूमर महीनों का काउंट होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कंज्यूमर 2 महीने में होते हैं। फॉरएवर की पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है या गलत तरीके से आपको इस बिजनेस में ला रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको गलत तरीके से बिजनेस में को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप फॉरएवर कस्टमर पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, कस्टमर केयर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिसबिहेव या आपको लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, तो इसके लिए भी आप डेफिनेटली फॉरएवर कस्टमर केयर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी थ्रू बता सकते हैं, या फ़ोन थ्रू आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये फॉरएवर खुद बोल रही है। किसी और से बात नहीं करेंगे और आपका
इस समस्या का सॉल्यूशन फॉरएवर खुद निकालते हो। 12th बात करते हैं हम, 12th मंथ की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट, फॉरएवर से आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया और आपके घर तक आते आते डैमेज हो गया, तो फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी है कि अगर आपने उनको ईमेल करते हो और उनकी आईडी पर मेल भेजते हो, ये प्रॉपर बिल दिखाते हो और प्रॉपर फ़ोटो टैग बिल दिखाते हो, टैग दिखाते हो, प्रोडक्ट का फ़ोटो भेज कर उनको बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, घर तक आते आते डैमेज हो गया है, तो वो आपको दूसरा प्रोडक्ट भिजवाएंगे। एक्चुअली फ्री, यस, फॉरएवर करके भेज देगी, प्रोडक्ट को चेंज करके भेज देगी। ऐसे ही आपको भेज देगी, आपको फ्री में, उन्हीं पैसों में, ठीक है। हाँ, इतनी जेन्युइन कंपनी हमने तो कभी नहीं देखी। देखिए, अब हम बात करते हैं 13वें पॉइंट की। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये रिस्पॉन्सिंग करें। रिस्पॉन्सिंग से पहले बात, आपने 2cc कर लिया है, 2cc कर रखी है, तो आपको 1 साल का टाइम लगेगा। 1 साल के बाद इनएक्टिव रहते हैं उस आईडी से जिसके साथ आप उसके बाद एलिजिबल होती है आपकी आईडी रिस्पॉन्सिंग करने। लेकिन आपने 2cc नहीं किया, बिलिंग की है, तभी आपको लेकिन आपने 2cc नहीं किया, आपने सिर्फ 5,000 या कितनी भी बिलिंग की है, तो भी आपको 6 महीने का वेट करने पड़ेगा। 6 महीने तक अपनी आईडी से कोई भी काम नहीं करना होगा। 6 महीने के लिए आपको अपनी आईडी से कुछ भी नहीं करना। वन मोर फॉरएवर की पॉलिसी में ही आप अगर रिस्पॉन्सिंग करोगे तो रिस्पॉन्सिंग करते के उसके बाद आप किसी भी लेवल पर हो, एएस असिस्टेंट सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, किसी भी लेवल पर हो, आपने कुछ भी अचीव किया हो, बट वो सब आपका ज़ीरो हो जाएगा रिस्पॉन्सिंग करने के लिए, और आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। 15वें पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वो है वेरी इम्पोर्टेंट, विदाउट KYC आप 2cc नहीं कर सकते। जी हाँ, आप विदाउट KYC 2cc नहीं कर सकते। अगर आपको 2cc करनी है तो KYC डाउनलोड करना पड़ेगा आपको 2cc करनी है तो KYC करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना, और 2cc आपका हो जाएगा। तो इसलिए आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपका एड्रेस और फोटो और डेट ऑफ बर्थ आपके करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका KYC अप्रोच होगा। अगर आप 3 डेज़ हो गए हैं और KYC अप्रोच नहीं हुआ, 2 डेज़ लगते हैं, 2 डेज़ लगते गए। अगर आपका KYC अप्रोच नहीं हुआ तो आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं, उनको अपनी
केवाईसी के बारे में बता सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट आपकी केवाईसी अप्रोच करके देंगे आपको। अब हम 16 पॉइंट की बात करते हैं। वो है वेरी इम्पोर्टेंट। कंपनी गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे कंपनी के पोर्टल में जमा हो गए, बट ऐसा नहीं है। कंपनी के पोर्टल में कुछ भी जमा नहीं होता, क्योंकि आपने जो भी पैसा भेजते डायरेक्ट भेजो और ऑर्डर प्लेस होता है आपका। आपने किसी के थ्रू भेजा है, वो कंपनी तक अगर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो आपका पैसा कंपनी तक नहीं पहुंचा। आपको ये चेक करने के लिए भी हम बताएंगे कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कंपनी के पोर्टल में जमा हुए, उल्टी सीधी बात करते हैं। ऐसा नहीं है। आपने अगर पैसा दिया है तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा। अगर आपने किसी और को पैसा दिया है और कंपनी तक नहीं पहुंचा तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। अब इसे हमने अभी बताया था कि आपको हम बताएंगे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप फॉरएवर ऐप पर जाइए, माई फॉरएवर इंडिया ऐप पर जाइए। वहाँ आप ऐप को खोलिए तो आप बीच बीच में आपको दिखेगा योर सीसी या योर लास्ट बिलिंग या ओर लास्ट बिलिंग। अगर दिख रहा है तो आपका ऑर्डर हुआ है और सीसी आपको ऊपर दिखेंगे। अगर सीसी नहीं दिख रहे हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ये है 16 में पॉइंट। और मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ ये फॉरएवर की पॉलिसीज में लिखा हुआ है। अब है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में लिखा है लास्ट एंड मोस्ट लिस्ट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है बैंक अकाउंट। उनका कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनका बैंक अकाउंट अप्रोच नहीं हो पाता है जैसे, और उनने कुछ कमीशन कमाया तो वो लोग मतलब घबराने लगते हैं कि हाय मेरा मतलब बैंक अकाउंट अप्रोच नहीं हो पा रहा और हमने कमीशन कमाया। तो जी हाँ, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया, उस महीने में कुछ कमीशन कमाया, फिर फरवरी में कुछ कमीशन कमाया और आपने मार्च के महीने में अकाउंट लगाया, तो जी हाँ, आपका जनवरी प्लस फरवरी सबका मिला के आपको मार्च के महीने में फॉरएवर पूरा पैसा वापस आपके अकाउंट में एक साथ देगी। जी हाँ, फॉरएवर कभी किसी का पैसा एक पैसा नहीं मारती, एक पैसा देती है फॉरएवर आपको। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आई होप ये थे लीगल पॉलिसी के कुछ पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे और भी आपके कुछ डाउट हैं या आपका कुछ बिजनेस के बारे में जानना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको समस्या का सॉल्यूशन और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वॉच दिस माई वीडियो।